सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और काम चल रहा है दबा के। वो एक बंदा था मुझे बड़ी देर से घूर रहा है, तो भाई इसका सही है कि कैमरे पे इसने लड़की ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। This is working out in Canada at Freebird. हाँ जी, हम आ गए हैं अपने ऑटो कलेक्शन सेंटर में दोबारा आज यहाँ पे। तो आज भी क्योंकि आज अभी फ़ोन किया 2 घंटे तक लगा रहा मैं ऐसे कि क्या कहते हैं, हम अपने इंश्योरेंस वाले को फ़ोन किया, क्लेम रेट तो है। अब गाड़ी फिर से देखने आया हूँ, अभी देखता हूँ अगर शायद तो मैं गाड़ी दिखा पाता हूँ या नहीं। अभी आ रहा है मेरा एक वो बंदा सर्विस मैनेजर जो पहली बार देख रहे हैं, हमें पता नहीं है यहाँ पे कैसे चलता, तो मैं ही बताता हूँ, जुड़े रहो। ऐसा कुछ करो कि ये लेके चलें फट 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 फट, नहीं तो अभी तो इसी के हालात लग रहे हैं। मैं यहाँ पीछे मेरा उसमें वर्कशॉप में आया था, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और काम चल रहा है दबा के, 1.5-2 किलो गाड़ियाँ लगी हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे पेंट वूंट चल रहा होगा, काम वाम ऐसे चल रहा है। अब पता नहीं अपनी के साथ क्या होता है, बट दिस फकिंग हैपनिंग। या अल्टी वल्टी कर लें, अब देखो क्या होता है अपने के साथ। अब तो ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत है ना यार अपने आप को, तो और ये पूरा ये पेंट बूथ है अपने, ऐसा पेंट बूथ नहीं होता खुले में मुँह, खुले में पेंट किया था मुँह जाता हूँ कह रहा हूँ, तो पेंट बूथ में करते हैं ताकि पार्टिकल्स अच्छे से सेट हो जाएँ। तो यार व्हाट इट इज़, अब पता नहीं यार। ये देखो, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। आदत ऐसी होगी ना अकेले रहने की कि अपन विश्वास किसी पे नहीं करते हैं, किसी पे नहीं। चलो अभी देखते हैं। जिम आ गए, आज सुबह का दिन का तो मैं लिखा गया था। सुबह उठा, क्लाइंट ट्रेन करा, फिर उसके क्लाइंट्स ट्रेन किए। चलो ऐसे क्लाइंट ट्रेन किया, एक तो बोलेंगे एक ही ट्रेन किया हो, क्लाइंट्स ट्रेन किए, घर आया, नाश्ता पानी किया और फिर टीडी से कॉल, टीडी पीडीएच क्या है जो मेरा इंश्योरेंस पार्टनर है उसको कॉल करने लगा। फिर उससे कॉल किया, उससे बातें करी, कोलेजन सेंटर गए, 3:30 बज गए, 3:30 4 बजे तक घर आए। 4 बजे के बाद फिर खाना वाना खाया और क्या कहते हैं, फिर खाना खाया, घर थोड़ा साफ़ किया, फिर फकिंग शाम को सेशंस थे, शाम को सेशंस लिए। जो टाइम मेरा दिन में वर्कआउट करने का होता है वो निकल गया और अब ये हो रहा है 9:43। तो नाइट व्लॉगिंग में आप सबका स्वागत है गाइस। हम आ गए हैं शोल्डर ट्रेन करने और वाइब्स हैं ब्रो, वाइब्स। पता है ये दिस इज लाइक द परफेक्ट, क्या बोलूँगा मैं अभी एट द मोमेंट, आई डोंट नो बाद में होता है नहीं। दिस इज द परफेक्ट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, यू कैन वर्क। फिर मतलब सुबह अगर मेरा वो हो जाए ना, मैं एलिमिनेट कर दूँ, आई कैन वर्क इन माई नाइट, मुझे अच्छा लगता है, मेरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। बट अगेन आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। यू शुड बी स्लीपिंग इन द नाइट, दैट्स सेपरेट। बट क्योंकि अभी जिम खाली है, आई कैन लिटरली टर्न डाउन द होल फकिंग वॉल्यूम एंड वर्क ऑन इट। बट यही है, धीरे धीरे तुम्हारा सपोर्ट आता जा रहा है, तो अब शायद ऐसे ही हो, रात को अपना प्राइवेट जिम बन जाइए। यू नेवर नो, 1 बजे आएंगे, जे कटले की तरह वर्कआउट करेंगे, खाएंगे, घर जाएंगे। प्री पी लिया, शुरू करते हैं। आओ थोक दर सुबह उठे, क्लाइंट इतना दिमाग ब्रो फकिंग क्लॉग हो गया ना कि वही सेम चीज़ करते करते करते। मैं हालांकि ये भी सोच रहा था कि मतलब आई रादर लाइक क्विट वन ऑफ माई जॉब्स एंड जस्ट टेक थिंग्स स्लो एंड वन एट अ टाइम। बट देन आई वाज लाइक फक इट, चीज़ें होती रहेंगी और इतनी सारी चीज़ों में होता है, यूनिवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी होती है। बट आई एम ड्राइविंग अ फकिंग न्यू कार राइट नाउ, आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट। आई वॉन्टेड टू बाय अ सिविक, बट वो चीज़ हमारी बैठी नहीं क्योंकि ये हुआ। नाउ वी हैव अ सिविक एंड सिमिलर, जो हम लोग स्टोर में क्या होते हैं, शोरूम में देखने गए थे, तो थिंग्स आर हैपनिंग द वे वी वांटेड टू बी। हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढो। चलो शोल्डर प्रेस शुरू करते हैं। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them blasters. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah. शोल्डर प्रेस है ना, एंगल जब अगर आप मेरा देख पा रहे हो तो मेरे हाथ ऐसे हैं, यहाँ पे मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, बहुत आगे नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। ये मेरा नेचुरल मूविंग एंगल है। और जैसे अगर तुम्हारा भी अगर नेचुरल मूविंग एंगल पे अगर तुम मूव करोगे तो तुम्हारी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छी रहेगी। हमेशा याद रखना अपनी रिस्ट को एल्बो से सपोर्ट कराना। अगर तुम्हारी एल्बो और रिस्ट सपोर्टेड नहीं है, अगर मान लो ये रिस्ट मेरी अंदर है, एल्बो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपकी इंस्टेबिलिटी ना होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब इंस्टेबल हो गए, आपकी मूवमेंट पुअर रहेगी,
आपकी टेक्निक कैपेसिटी बेकार रहेगी, आप ज़्यादा लोड नहीं मूव कर पाओगे, ज़्यादा लोड नहीं मूव कर पाओगे तो मसल डैमेज कमज़ोर होगा तो होलिस्टिकली मसल कम गेन होगा, आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी पुअर हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात देख रहे हो कितनी सारी बड़ी बातें कनेक्टेड है, तो हर छोटी बात पे फोकस करो एंड it's not the big things that make the most change, it's these small changes that combine together and give you the biggest change. Chalo, last set. Fucking Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lions Den. हाथ जोड़ के विनती है, अपने साइड डल्स को ऐसे फाड़ के रख दो ना कि आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वैसे भी ये डेल्ट जो है ना, यहाँ से हर एक लैटरल रेस भी लगना चाहिए कि वैसे भी ये निकल रहा है, ये कप की तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक फल छीलते हैं ना, जैसे साइड से उसकी लेयरें निकलती है, फट 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 ऐसे रैप गिर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और बताना कि अगर तुम लोगों को अभी का टाइम अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो रात को हमें शूट करना चाहिए कि हम दिन में ही शूट करें। ऑब्वियसली पोस्ट एडिट में तो इसमें मज़े आने वाले हैं क्योंकि आवाज़ ही नहीं साफ़ करनी पड़ेगी। सो या दिस इज़ वन थिंग, बट ब्रो साइड डल्स। और मैं एक बात और बताता हूँ तुम लोगों को कि अगर आप लोग फॉर द होल 1 मंथ और 2 मंथ्स अपने आप को ऐसे कवर करके रखो ना, और फिर अपनी बॉडी देखोगे ऐसे ही, ये क्या हुआ, ऐसे एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव लगेगा ना कि भाई हमने तो कुछ नया ही क्रिएट कर दिया। तभी आई कैन ट्राई टू कवर माई सेल्फ, वरना गंजी पंजी तो इतनी पड़ी है कि तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। बहुत बड़ी मेरे कमेंट्स में और डीएम्स में मुझे आ गया कि भाई ये स्लो सेंट्रिक का तुमने ड्रामा पाला हुआ है, बट दे हैव बीन रिसर्चेस जहाँ पे यू नो फास्ट ट्विच ट्रेनिंग पे भी लोगों ने मसल गेन किया है एंड दे हैव सीन इक्वल अमाउंट ऑफ और डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। तो या आई एम नॉट सेइंग, आई हैव नेवर सेड दैट कि भाई उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर मैंने कहा है तो मतलब आई टेक दैट बैक। अगर मैंने ऐसे भी कोई मेरे मुंह से स्टेटमेंट निकल गई है। Guys, this is working out in Canada at Freebird. We're having a great time here. What's your name? Ayush. Hi, Ayush. My name is Maral. Oh, you work in Mawadi? Work in Muvati? I used to, not anymore. Oh, okay. Why? Why did you leave that? I moved here. Yeah. Which part of Canada were you in? Pardon? Where were you in? I was in Muvati, Richmond Hill. Richmond Hill. Yes. Oh, okay, that's not far though. Super far. Are you kidding me? It's like an hour away. It's Yeah. okay. Are you new to Canada? No. Okay, welcome. Okay, thank you, India, for having me on the show. There you go. To the topic I was saying कि मैंने अगर बोला भी है तो I'll take that comment back। दूसरी बात कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जहाँ पे वो जेफ निपर्ड वाली भी वीडियो आई है कि भाई उस जेफ निपर्ड ने अपना उसमें बताई कि देयर 3 रिसर्च, जहाँ पे एक ग्रुप था जिसको सॉफ्ट बोल रहा हूँ स्लो एसेंट्रिक ट्रेनिंग कराई है, दूसरा है जिसको तेज़ और विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ एसेंट्रिक ट्रेनिंग कराई गई है। तो दोनों ने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देखे, बट मैं अपना टेक देना चाहता हूँ इस पर कि ये ग्रुप जो है ये भी ग्रो कर रहा है, ये ग्रुप है ये भी ग्रो कर रहा है। दिस इज़ द स्लो एसेंट्रिक ग्रुप, दिस इज़ द फास्ट ट्विच ट्रेनिंग वाला ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रो कर रहे हैं। बट वाई डू आई चूज़ दिस ओवर दिस? बायस बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये लॉन्ग रन में बहुत लंबा निकलता है, लंबा रन की हेल्दी स्टेबिलिटी जॉइंट फ्रेंडली। ये जो है ना, ये लॉन्ग रन में इसके पास इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं क्योंकि ये इंजरी के बहुत क्लोज चल रहा है, क्योंकि वेट बहुत तेज़ मार रहा है तो इसकी जॉइंट्स पे बहुत लोड है, मसल्स पे है और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है। ये वाला अंदर को जॉइंट्स को टच भी नहीं करना, ये वाला बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ मसल से पंगा लेना चाहता है, उसको जॉइंट से लेना ही नहीं है। ये पूरी आइसोलेशन पे काम कर रहा है। ये बंदा कह रहा है कि सब कुछ हो बस वेट उठे। तो इंजरी, जॉइंट्स, स्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स लॉन्ग रन में बहुत काम आते हैं। तभी आप देखते होगे आपके रेजिडेंट जिम में या फिर आपके अब जहाँ पे भी अपना ग्राम यूट्यूब जहाँ पे भी देखते होगे लोग सीजन्स में आते हैं कि बनाया बॉडी फिर उसके ख़राब कर दिया, ट्रेनिंग मेथड पैटर्न सारी, क्योंकि वो एक पैटर्न है ब्रो।
ये आदमी कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, इसको समझो कि इट्स लाइक मेकिंग अ बिजनेस। आजकल लोग सोचते हैं कि बिजनेस बनाना इज लाइक कि हमने प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस बनाई, 5-6 महीने बाद वी लाइक फकिंग ब्लास्ट दिस शिट आउट, राइट? बट बॉडी बनाना भी तो ऐसी है कि आप 6-7 साल ऐसे लगे रहो, फिर जाके आपकी बॉडी ग्रो करती। इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रोथ कि आप कितना ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो इसको टाइम देना पड़ता है। द मोर यू गिव योरसेल्फ द बेटर यू विल सी द रिजल्ट्स। ये 5-6 महीने के ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, फिर वही वाली बात है ना कि आपको उसमें फिर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स चाहिए। या आपके पास परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स आ जाएंगी फिर तो वो 5-6 महीने में हो जाएगा। बट क्या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट डाल के आप वो अगले 5 साल तक रख सकते हो? नहीं ना। या तो फिर कीप ऑन पंपिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स बिजनेस में, कीप ऑन रनिंग फकिंग एड्स एंड एड्स एंड एड्स, या फिर धीरे धीरे spread it out. Spread the word. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. मैं एक प्रो टिप देता हूँ, जब भी तुम ऐसे केबल से साइड लैटरल रेजेस कर रहे हो, हमेशा याद रखना योर शोल्डर विल बी हायर देन योर एल्बो, योर एल्बो शुड बी हायर देन योर रिस्ट। तो ये रिस्ट से ऊपर एल्बो, एल्बो से ऊपर शोल्डर, और फिर देखो क्या कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। You asking about the cake, you here for the celebrations. And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but इसको ऐसे समझना कि जब भी तुम ऐसे ये फेस पुल्स कर रहे हो, कि तुम जब भी पुल कर रहे हो अपने रेयर डेल्ट को स्क्वीज कर रहे हो, हाथ तो है ही नहीं, समझ लो कि यू आर फकिंग ग्रिपलेस, और उसको यहीं से दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, और पूरा जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पॉज। वो पॉज इसलिए ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट हाउ योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्पेसिफिकली ऑल द मसल्स। जब तुम ऐसे रेयर डेल्ट, तुमने रेयर डेल्ट समझा, तो उसको कितना स्ट्रेच करना है, कहाँ पे स्ट्रेच करना है कि जहाँ तक रेयर डेल्ट पूरा फाइबर स्ट्रेच हो गया, और फिर दोबारा तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया। confidence, yeah, confidence. That's me. Hold up, yeah. I'm sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on my brothers, 'cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. And I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my. आपको रियलिटी लाइफ चेक दूं? कितने बजे आया था, कितने बजे निकल रहा हूँ, ये देख लो। ये होता है जब यू ट्राइंग टू शूट अ वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो और अभी एक बंदा बताइए, वो जैसे अभी मैडम आई थी ना वो जो वीडियो में, तो वो एक बंदा था मुझे बड़ी देर से घूर रहा है, तो बोलो भाई इसका सही है कि कैमरे पे इसने लड़की ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। देखता देखे वैसे मेरी गाड़ नहीं पड़ती। ब्रो मैंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ उस बंदे को कि आपने जितने अटेम्प्ट नहीं करे ना, मैंने उससे ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं। तो आपने शायद उतनी अच्छी वीडियोस भी नहीं बनाई होंगी जितनी मैंने बेकार वीडियो बना चुका हूँ। तो अब तो कैमरे पे बोलने पे वो वाली बात है कि अभी मुझे पता है कि आई एम नॉट देयर येट। तो कंसिस्टेंसी से नहीं होता ब्रो, वो जो फीडबैक लूप है उसमें घुसना पड़ता है। सो वी कैन डन टुडे। किसी तरह जे ने हेल्प कर दिया, तो कैमरे पे पावर बैंक लगा के शूट हुआ है आज। ये भी सीखा कि इट्स डूएबल, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अब जे प्रोटीन मांगते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, और अपना वेट उठा के वापस रख दो। ये मेरा वेट छोड़ के जा रहा था मैं। ब्रो वो संग्राम एक ट्रेनर हैं इंडिया में है, शायद वो तेलंगाना में है, आई एम नॉट प्रिसाइज। उन्होंने एक वीडियो डाली कि उनके जिम में किसी ने ऐसे ही वेट उठा के रखे हुए थे, उसकी अगले की उंगली कट गई और वो उंगली दिखा रहे हैं ऐसे। हाँ तो मैंने कहा फक दैट्स इतना क्रेजी है वो। चलो घर चलें। फकिंग क्रेजी। जिम से निकला हूँ, ये देख लो, ये तो हालात हैं। वो ये चादर वदर बनी हुई है गाड़ी पे,
अब पहले साफ़ करते हैं। और ठीक है ब्रो, इट्स नॉट दैट बैड। जितना मैं सोचा था उतनी बुरी नहीं है। अगर ये ना हो तो अपना काम तो ख़राब ही है ब्रो। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शीशे ना खराब, वैसे ही अपना समय तुम्हें पता ही कैसा चल रहा है। तो ये पहले साफ़ कर लो, बाकी दुनिया बात की बात है। गाड़ी में आ गए डार्लिंग। ओए ले, अरे ऐसा भी नहीं, एक तो नई गाड़ी है, सब पंखा यूं चला, इसका वाइपर पंखा बोल रहा हूँ। अपने को बस ये शीशे साफ़ करने हैं। यहाँ पे तुम्हें एक रूल होता है, अगर तुम्हारे शीशे साफ़ नहीं किए, तुम्हारी विजिबिलिटी नहीं होगी, तो तुम्हें टिकट मिल जाएगा। भले हमने ये वाला शीशा साफ़, ये वाला भी साफ़ ही पड़ा है वैसे टेक्निकली। चलो डार्लिंग, ये भी दिखा रहे थे कि 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में ऐसे सामग्री होगी। अब सड़क भी ऐसे स्लिपरी हो रखी है, तो गाड़ी भी आराम से चलानी पड़ेगी। सब घर आ गए थे। रात के बज रहे हैं कितने, 1 बज गया है, 1:04 हो रहे हैं। ऐसे तो हमारा दिन जा रहा है, बट ठीक है। आई होप भगवान हमारी सुन लें। और यही होता है ना, हमारे हाथ में क्या है, हम कर्म ही कर सकते हैं। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। जैसे जैसे लाइफ में आगे पहुंच जाएंगे, भगवान हमारे साथ देता रहेगा। ऐसा बस ये अपेक्षा ही है कि भगवान जो दे, जैसे दे, हम उसके साथ हैं। और आप भी अपने साथ काम करते रहो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, बीवी, बच्चे, बहन, भाई सब वो अपनी राह पे चले जाएंगे। जो आपके साथ रहेगा, मुझे लगता है वो आपका काम। तो जितना अच्छा काम करोगे, और मैं एक जावेद जाफरी का इंटरव्यू भी देख रहा था कर्ली टेल्स के साथ, तो ही सेज डोंट लुक एट दैट कार। अपना काम देखो, काम बेटर करो, काम के साथ वो गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी सब आ जाएगा। तो इसी नोट पे ब्रो, मेक सम नेम, मेक सम फेम, मेक सम वेल्थ, मेक सम